जी सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं जींद के अंदर आया हूँ। जींद में आम आदमी पार्टी के सभी सक्रिय कार्यकर्ता साथियों के साथ संगठन पे विचार विमर्श करने के लिए आया हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर हमारा संगठनात्मक चुनाव का भी सिस्टम चला हुआ है। हम राष्ट्रीय परिषद का चुनाव सब जगह से कर रहे हैं। आज हरियाणा की स्थिति बहुत ही भयंकर रूप से अपराध और भ्रष्टाचार से घिर चुकी है। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करता हूं, कोई एक ऐसा जिला नहीं बचा, कोई एक ऐसी नगर निगम नहीं बची, कोई एक ऐसी संस्था नहीं बची जहां पे बिना पैसे दिए काम होता। ये पैसे की धंधा, गोरख धंधा अधिकारियों और नेताओं का मिला जुला है। जब पकड़े जाते हैं अधिकारियों को तो जेल में भेज दिया जाता है, नेताओं के ऊपर कोई उंगली टिकने नहीं देते। ये जो स्थिति है भयंकर रूप से खराब हो चुकी है। पूरे हरियाणा के लोग इस बात से परेशान है कि बिना पैसे दिए हुए सरकारी दफ्तर में एक काम नहीं होता। स्थिति प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, फैमिली आईडी की बात करें, म्यूटेशन की बात करें, रजिस्ट्री की बात करें, पूरे का पूरा तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। और बिना काम किए हुए ही ठेके छोड़ दिए जाते हैं, उनकी पेमेंट हो जाती है, उनका ऑडिट भी हो जाता है कि काम हो गया। तो नहीं होती हो, जहां पे मर्डर नहीं होते हो, जहां पे रेप नहीं होते हो। जींद के अंदर ही क्रमबद्ध तरीके से बहुत हुए। आज मैं जींद के अंदर आया हुआ हूं। ये जो स्थिति है गंभीर स्थिति से गुजर रही है। हरियाणा का किसान परेशान है। किसान को पिछली बार बाढ़ का मुआवजा अभी नहीं मिला है, अभी तक फसल खराबी का मुआवजा नहीं मिला है और दोबारा से बाढ़ आने की फिर तैयारी होगी। उसकी बाढ़ की रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया हुआ। पानी के लिए परेशान है। चनौत गांव में पिछले 55 दिन से लगातार धरना चल रहा है। आम आदमी पार्टी उस धरने का समर्थन करती है। ग्रामीणों को पानी पीने का मिलना चाहिए, परंतु शर्म की बात यह है कि एक तरफ तो हरियाणा पानी की कमी से जूझ रहा है और दूसरी तरफ गृह मंत्री के दबाव के अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री चुपचाप दिल्ली में जाके हरियाणा का पानी राजस्थान को दे आता है। वैसे तो हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा की व्यवस्था को बदहाल करने के लिए खुद जिम्मेदार है, परंतु ये पानी की जो मार उसने मारी है तो बहुत भयंकर मार है। हरियाणा में नशा भारतीय जनता पार्टी के राज में गांव-गांव तक पहुंच गया है। लोग चिट्टे का नशा, आजकल तो गांव में सिरिंजें पड़ी हुई मिलती हैं एकांत जगह के ऊपर। हर किस्म से नशा सरकार के संरक्षण के अंदर बिक रहा है। ये जो स्थिति है तो ये स्थिति लगभग कई सौ स्कूल हैं जिनमें शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल। सरकारी स्कूलों का जो बदहाल हो चुका है, सरकारी हॉस्पिटलों का बदहाल हो गया। कहीं दवाई नहीं है तो कहीं मशीनें नहीं है तो कहीं डॉक्टर नहीं है। शिक्षा चिकित्सा की तरफ इनका ध्यान नहीं है। बिजली पैसे देके भी नहीं मिलती यहाँ पे। पूरा का पूरा मैं जींद की बात करता हूं। जींद के लोगों ने बायोगैस प्लांट के विरोध के अंदर लगातार धरना दिया, सरकार नहीं सुन रही है। बिल्कुल आबादी के बीच के अंदर ऐसा प्लांट लगना जिससे स्मेल आए, बीमारियां फैले, कहीं एकांत जगह में जाकर लगाते। जींद के अंदर थोड़ी सी बरसात से पानी का भराव हो गया है। सीवरों की सफाई नहीं होती है, इंटरनल सड़कें सारी टूटी हुई है। जींद की व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। केवल एनएचआई के बेस के ऊपर विकसित जींद नहीं हो सकता। जींद
इस देश का मध्य पड़ता है और जींद पूरे प्रदेश के लोगों के लिए एक ऐसा व्यवसायिक क्षेत्र भी डेवलप हो सकता है अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे, जींद की सुविधाओं की तरफ ध्यान दे। परंतु जींद की सुविधाओं के ऊपर सरकार ने नगण्य ध्यान दिया है। आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है इस व्यवस्था को बदलने के लिए। हमने दिल्ली के अंदर व्यवस्था बदली थी, 24 घंटे बिजली दी, फ्री दी। हम पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। हमने दिल्ली में 24 घंटे पानी दिया था, मुफ्त दिया था, चौथी मंजिल तक बिना मीटर के दिया था। अब पंजाब के अंदर भी पीने के पानी के अलावा हम खेत के हर डोले के ऊपर पानी दे रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर बेहतर मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, पंजाब के अंदर भी हमने मोहल्ला क्लिनिक भी बनाए और 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हर गरीब और अमीर को दिया ताकि वहां पे लोगों को सेहत की कोई दिक्कत ना आए। पंजाब शिक्षा के अंदर जब आम आदमी पार्टी ने टेक ओवर किया, लोगों ने सरकार बनाई, तो 27वें नंबर पे होता था। आज भारत सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट है कि पंजाब नंबर 1 पे है पूरी इंडिया के अंदर एजुकेशन के मामले में। तो आम आदमी पार्टी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, बिना खर्ची पर्ची के रोजगार, नशा मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। हरियाणा के अंदर भी ये आवाज हम लगातार उठा रहे हैं, परंतु हरियाणा का मुख्यमंत्री कभी नकली सरदार बन के पंजाब में घूमता है तो कभी नकली बिहारी बन के बिहार के अंदर घूमता है। हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया है, हरियाणा की कानून व्यवस्था का, हरियाणा के अपराध व्यवस्था, हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार, नशा, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी सबको जीरो लेवल पे ले आया। आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बाद जो मिल भगत करके इस प्रदेश को और देश के अंदर लोगों को ठग रहे हैं, उनके बस की बात विकल्प देना नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल एक विकल्प के रूप के अंदर अब हरियाणा का जिस तरह से आपकी पार्टी के जो सांसद है, जो नेता है, वो भाजपा में जा रहे हैं, आपको लगता है पंजाब में आप दोबारा आ पाएंगे? पंजाब के अंदर जो सांसद कोई ईडी के डर से, कोई लालच देके ये लेके गए, जो बीजेपी पार्टी जो सांसद चोर है, विधायक चोर है, राम का चंदा चोर है, ये चोरों को पंजाब में एक वोट नहीं मिलने वाली। और जो सांसद गए उनमें से एक भी आदमी एक पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकता। गुप्ता जी, आपने जानोद का जिक्र किया, जानोद में पानी के लिए किसान बैठे हुए हैं। हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा सरकार राजस्थान को पानी दे रही है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है दोहरे चरित्र से राजनीति कर रही है। जब एसवाईएल के पानी की बात आती है तो आपकी पंजाब में सरकार है, हरियाणा को एसवाईएल का पानी क्यों नहीं दे रही? मुझे ऐसा लगता है पत्रकारों को सम्मरण करने की जरूरत है। एसवाईएल का मुद्दा आज का नहीं है, एसवाईएल का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है। एसवाईएल का मुद्दा जब है जब कांग्रेस की सरकार पंजाब, हरियाणा और केंद्र तीनों जगह रह चुकी, इन्होंने मुद्दा हल नहीं किया। जब बीजेपी की सरकार अकाली दल के साथ मिलके हरियाणा, पंजाब और केंद्र में तीनों जगह रही, इन्होंने मुद्दा हल नहीं किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हरियाणा में आके कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री को इस पर बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है प्रधानमंत्री को इस पर बोलना चाहिए। ये दोहरी राजनीति खेलते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। मैं कहता हूं अगर हरियाणा को पानी की दिक्कत थी तो क्यों गृह मंत्री ने 4 दिन पहले सारा पानी राजस्थान को दिलवा दिया? क्यों मुख्यमंत्री चुपचाप जाके साइन कर आया? हरियाणा के हित के लिए लड़ना चाहिए। हरियाणा के हित की बातें करते नहीं है। पंजाब में इनकी भाषा अलग होती है और हरियाणा के अंदर भाषा अलग होती है। मैं ये कहना चाहता हूं देश का प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, अगर 2 राज्यों के बीच में विवाद है तो देश का प्रधानमंत्री बोले। अरविंद केजरीवाल जी भी बोल के गए, अगर उनके भाषा हल नहीं है तो चाहे उनको बुलाए। तो आप सहमत है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए? मैं इस बात पे सहमत हूँ कि पानी पंजाब को भी मिलना चाहिए, हरियाणा को भी मिलना चाहिए, दिल्ली को भी मिलना चाहिए, राजस्थान को मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर को भी मिलना चाहिए, हिमाचल को भी मिलना चाहिए। पानी हर आदमी को बुनियादी जरूरत है। पानी चुनौत वालों को मिलना चाहिए। हरियाणा का पानी राजस्थान को नहीं देना चाहिए। और पानी का विवाद है तो उसको हल करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और देश के प्रधानमंत्री की। बार आरोप ये आते रहे हैं कि इस सरकार को भाजपा ही नहीं, अंडानी और अंबानी चला रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया बायोगैस प्लांट का। ये बायोगैस प्लांट जो रियासी क्षेत्र में लगा हुआ है ये अंबानी का है, इसलिए सरकार कार्रवाई नहीं करती। क्या आपको भी लगता है? देखो, बड़ी स्पष्ट बात यह है कि देश का साझेदार बन गया है अडानी।
रातों रात अरबोपति बन गया है। कोई रेल, कोई हवाई जहाज, कोई एयरपोर्ट, कोई ऐसी जगह नहीं है जो अडानी के पास ना हो, और जो वो कहता है वो नीति बनती है। गुप्ता जी, बीजेपी सरकार तो भ्रष्टाचार पर कुठाराघात कर रही है, आईएएस अफसरों को भी बैंक घोटाले में गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ क्राइम के मामले में एफबीआई अमेरिका की टीम भी गैंगस्टरों को पकड़ रही, कार्रवाई कर रही है। बहुत सुंदर सवाल आपने पूछा कि बीजेपी सरकार अपराध पे पकड़े जाने पे, मैंने पहले बताया, नेताओं को अंदर करती है। मैं कहता हूं उनका जो बाबू है, जो नेता के संरक्षण के अंदर वो अपराध बना पड़ा, उस कौन से नेता के उन्होंने अंदर किया? अगर आप बैंक घोटाले की बात करते हैं तो वहां के मेयर का नाम आया था, उसके खिलाफ तो कोई एफआईआर भी नहीं हुई। अभी चंदा राम चोरी का चंदा घोटाले की बात हुई, वहां के जो मेन ट्रस्टीज है उनमें से किसको अंदर किया? किसी का एफआईआर के अंदर नाम नहीं लिया, उनको उल्टा बचाते हैं। जहां पे आपने एफबीआई की बात करी तो उनको तो संरक्षण हिंदुस्तान की भारत सरकार दे रही है, जेल में बढ़ा के उनको दमादों की तरह सेवा कर रही है। गुप्ता जी, जिस तरह से भाजपा चाल चल रही है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे आपकी दिल्ली, आप पहले दावा करते थे कि कहीं भाजपा नहीं आएगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं जो पंजाब है ये भी हाथ से निकल जाएगा, भाजपा की जाएगा? देखिए, मैं आपको याद करा दूं, आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी इस देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसकी क्षेत्रीय पार्टी रहते हुए 2 राज्यों में सरकार बनी। आज हमारे जम्मू कश्मीर में विधायक है, गोवा में विधायक है, गुजरात में विधायक है, दिल्ली में प्रमुख विपक्षी दल है, 3 बार हमारी सरकार रही है, पंजाब में हमारी सरकार रिपीट होने जा रही है। समय लगता है। आज अगर मैं बात करता हूँ 2009 से पहले भाजपा की हालत इससे बहुत खराब थी। हरियाणा के अंदर 4 आदमी इकट्ठे नहीं होते थे। आम आदमी पार्टी का आज हर गांव के अंदर संगठन है, हर शहर में संगठन है, हरियाणा ही नहीं पूरे देश में संगठन है। और आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन के इस देश को शिक्षित करेगी, विकसित करेगी, स्वस्थ करेगी, बेरोजगार बनाएगी और भय मुक्त वातावरण पैदा करेगी। गुप्ता जी, आपने विकल्प के तौर पर आम आदमी का जिक्र किया, तो आने वाले चुनाव में क्या कुछ तैयारियां चल रही है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। पिछले 1 सप्ताह के अंदर मैं 16 जिलों के अंदर सक्रिय कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर चुका हूं और 14 तारीख तक 23 के 23 जिलों के अंदर हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। तो हम पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ इस व्यवस्था को बदलने में लगे। प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं। केजरीवाल जी ने पूरे पेट्रोलियम एजेंसियों को, कंपनी को लेटर लिखा कि P20 जो पेट्रोल है उसके मिलावट के बारे में उसमें तथ्य जब जाहिर किए जाए। देखिए, जो ऑनर मैनुअल होती है, 2023 से पहले हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पेट्रोलियम के व्हीकल बने, चाहे वो 2 व्हीलर बने, चाहे वो 4 व्हीलर बने, वो E20 पेट्रोल के लिए कंपेटेबल नहीं है। और भारत सरकार और खुद कंपनियां अपने ऑनर मैनुअल के अंदर लिखती है कि अगर आप ये E20 डालोगे तो 10% से ऊपर की अगर इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल डालेगा तो ये व्हीकल खराब हो जाएंगे, जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। उस ऑनर मैनुअल को लेते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने एक क्वेश्चन भी उठाया, उन कंपनी को लेटर भी लिखा, भारत सरकार को लेटर भी लिखा, नितिन गडकरी जी को भी बात ये कही गई कि आप झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हो, लोगों को गुमराह करते हो। तो ये गुमराह करना ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री 17 जुलाई को दे रहा है, वो कह रहे हैं विकास की नई गाथा लिखी जाएगी, यहाँ के मुख्यमंत्री ने विकास मंत्री को, इस पे क्या कुछ कहना है? मैं तो कह रहा हूँ, जींद इस प्रदेश की राजधानी बनने के काबिल है। जींद एक ऐसी जगह है जहां से 2 घंटे के अंदर हरियाणा के किसी भी कोने में पहुंचा जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 5-4 हजार करोड़ रुपए जींद को देके जाए तो पता चलेगा मैं प्रधानमंत्री आया, एक रेल को झंडी दिखा के चलाएगा, उससे प्रधानमंत्री आया चुनाव। जींद के लोगों को लाभ होना चाहिए, जींद को कुछ ना कुछ उसमें लाभ मिलना चाहिए, जींद के लोगों का विकास होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री आए और जींद को 5-4 हजार करोड़ रुपए देके जाए, हम भी ताली बजाएंगे, भाई बहुत बच्चा प्रधानमंत्री है, क्यों मैं जींद जिले का रहने वाला हूँ। अगर जींद को कुछ देके नहीं जाएगा, सूखा छोड़ गया, फिर भाई बताओ, आज देश का राजा है और कुछ नहीं देगा। गुप्ता जी, लगता है कि आपको ईवीएम में घोटाला है? पक्का घोटाला है, पूरी सेटिंग है, सारा देश कह रहा है, मगर ये मानते नहीं है। गुप्ता जी, आप बोलते हैं कि जींद में सीवरेज व्यवस्था का बुरा हाल है। मैं परसों ही जाके आया हूँ, आपके पटियाला जो है ना, पटियाला जाते हैं, पटियाला से राजपुरा है, राजपुरा में बारिश होती, जगह जगह पानी भर गया। देखो, मैं तो हरियाणा का प्रधान हूँ, पंजाब का धोनी,
बाकी मेरे को पंजाब की गली गली का मुझे पता। अरे पंजाब हमारे विधायक तो गोवा में भी, आप पूछने लोगों गोवा की फलानी कॉलोनी में क्या हाल है, ये स्थिति ठीक नहीं होती। स्थिति आप मेरे से हरियाणा के बात पूछो, मैं बताऊंगा आपको। हरियाणा का मैं पार्टी ने मुझे प्रधान बना रखा है, गली गली का मालूम है। अब राजपुरा की एक गली में मेरे पूछने लोग, मुझे क्या पता। अभी जिन चेयरमैन के इलेक्शन भी आने वाला है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी निकाय है कि हर चुनाव को लड़ेगी, चाहे वो चेयरमैन का हो, चाहे वो जिला परिषद का हो, चाहे जिला पंचायत का, कोई चुनाव। सर एक रामपाल महाराज वो काम कर रहे हैं जो हरियाणा सरकार ने करना चाहिए, क्या लगता है आपको? रामपाल महाराज एक नई पार्टी लेके आएंगे आम आदमी पार्टी? देखो, हर समाज सेवी संस्था, हर धार्मिक व्यक्ति का हम आदर करते हैं, और वो जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। पिछले दिनों गुप्ता जी सामलोकला के पूर्व में डीजीपी रहे पंजाब सुबेर सिंह जी सर्ववास हो गए, उन पे आप? सुबेर सिंह जी एक बहुत ही पवित्र आत्मा थे। मेरे परिवार का उनसे पारिवारिक रिश्ता रहा है। डीजीपी पंजाब थे, हरियाणा के पहले आईपीएस थे, और हरियाणा और पंजाब जब ज्वाइंट था तो वहां पे रहे। सामलोकला से मैं उनके स्वर्गवास के बाद भी गया, वो पहले बीमार थे तब भी गया, और बहुत ही भले व्यक्ति थे। मैं ये कह सकता हूँ कि उनके जाने से एक अभूतपूर्व क्षति हुई है। परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे।